हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट हम एक चार्ट के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा एडिशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप है एडिशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकंड टाइप हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड टाइप हमारा आ जाता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन एंड लास्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फर्दर क्या होता है कि जैसे एडिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इनके फर्दर भी टाइप होते हैं। तो वो भी हम वन बाय वन यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास हो जाता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। सेकेंड हमारे पास हो जाता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एंड थर्ड वन इसमें आ जाता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 2 टाइप हैं। कौन कौन से? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे डिकम्पोजिशन में टाइप। डिकम्पोजिशन में हमारे पास 3 टाइप हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको इसमें स्टडी करना है। फिर उनके जो फर्दर टाइप हैं वो भी हम साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद देयर टाइप। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन से। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ से मुझे इसके नेम से पता लग रहा है एडिशन। एडिशन मतलब कुछ कंबाइंड होगा, कुछ एड होगा। तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इट इज अ यूनियन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे होंगे एक नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये एडिशन रिएक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके की एनर्जी के थ्रू, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट, बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने नाइट्रोजन गैस ली, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ में मिक्स कर दिया, तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन रिएक्शन कर रही है किससे? हाइड्रोजन से। और ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एडिशन रिएक्शन। अब इस जो पूरी रिएक्शन है या पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम कुछ नेम है स्पेसिफिक, उसको हम बोल देते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, उसका जस्ट सिंपल एक एग्जांपल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जैसे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं, मतलब 2 एलिमेंट कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप पर, और इसका फर्स्ट टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप है इसका एलिमेंट प्लस एलिमेंट टाइप ऑफ एडिशन और कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट में क्या होगा, एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइंड होंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं, और वो कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? नया कंपाउंड बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट। मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो उसके कंपोनेंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा होगा। अगर ऐसी रिएक्शन है हमारे पास तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, जैसे ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड में कंपोनेंट एलिमेंट अगर मैं देखना चाहूँ तो इसी फॉर्मूले में मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है कंपोनेंट एलिमेंट और क्लोरीन है कंपोनेंट एलिमेंट। अब अगर ये HCl किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन से बन रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? सिंथेसिस
रिएक्शन। जस्ट एग्जांपल के थ्रू हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम सिंथेसिस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन गैस से और ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है। अब इस वाटर के कंपोनेंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर ये वाटर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बन रहा है तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, सिंथेसिस रिएक्शन। मतलब वो कंपाउंड जो है उसके कंपोनेंट एलिमेंट से अगर फॉर्म हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसको हम बोल रहे होंगे सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, मैग्नीशियम ने रिएक्शन की ऑक्सीजन से क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम यहाँ पर भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कंपोनेंट एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेंगे, जैसे NaCl बन रहा है इस रिएक्शन में, तो NaCl बन रहा है तो उससे कंपोनेंट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सोडियम और क्लोरीन। तो ये NaCl इस रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन से बन रहा है, तो सिंपल ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये हो जाता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, और उसी में स्पेसिफिक कैटेगरी हमारे पास हो गई सिंथेसिस रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, मीन्स हम इसको बोल रहे होंगे कंपाउंड प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे सिंपली हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, NH3 कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कंपाउंड है, CO2 ये भी कंपाउंड है, ये कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का हो जाएगा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी में आ जाता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट कंबाइंड हो रहा होगा किससे, कंपाउंड से। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपाउंड, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, CO2, जो कि क्या होगा, न्यू कंपाउंड होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड प्लस एलिमेंट या एलिमेंट प्लस कंपाउंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे SO2 कंबाइंड होगा किससे, ऑक्सीजन से, तो SO2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड, और O2 क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, एक न्यू कंपाउंड, तो इसको हम बोल देंगे कंपाउंड प्लस एलिमेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक स्पेशल पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी आता है कि अभी हमने पढ़ा है सिंथेसिस रिएक्शन, तो जितनी भी सिंथेसिस रिएक्शन है, क्या सारी सिंथेसिस रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सिंथेसिस रिएक्शन के एग्जाम्पल है, तो ये भी किस कैटेगरी में है, एडिशन रिएक्शन में। हमने उसको डिफाइन ही किस तरीके से किया है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। सारी सिंथेसिस रिएक्शन तो एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी, बट ऑल एडिशन रिएक्शन आर नॉट अ सिंथेसिस रिएक्शन। क्यों ऐसा नहीं है, देखो ये हमारे पास दो अलग अलग टाइप हैं एडिशन रिएक्शन के, लेकिन इनको हम सिंथेसिस रिएक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर NH4Cl है, तो NH4Cl में अगर मैं कंपोनेंट एलिमेंट देखूँ तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, मतलब N2, H2 और Cl2, ये कंपोनेंट एलिमेंट हो गए। अब मैं बस ये देखूंगा कि क्या NH4Cl, N2, H2 और Cl2 की रिएक्शन से बन रहा है, अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, सिंथेसिस। लेकिन ये ऐसी रिएक्शन से नहीं बन रहा है, तो इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑल द एडिशन रिएक्शन आर नॉट सिंथेसिस रिएक्शन, बट ऑल सिंथेसिस रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन, ये हम बोल सकते हैं, ये हमको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट ये हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एडिशन और कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो जैसे इसके नेम से पता लग रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, डिकम्पोज होगा कुछ, और डिकम्पोज होगा मतलब ब्रेक होगा, ठीक है। तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट। सिंपलर कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, कंपाउंड में भी ब्रेक हो सकता है, एलिमेंट में भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड ब्रेक होगा सिंपलर कंपोनेंट में, तो उसको हम बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो रहा होगा। अब ब्रेक किसके थ्रू होगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, ठीक है। अब ये यहाँ पर हीट का साइन मैंने पुट कर दिया है, मतलब ये किससे ब्रेक हो रहा होगा, हीट से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड उसके सिंपलर कंपोनेंट में, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड में ब्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें भी फर्दर टाइप है,
तो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मोलिसिस। ठीक है, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा हो या किसकी वजह से हो रहा हो, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो अब ये देखो ये किसकी वजह से ब्रेक हुआ, जब मैंने यहाँ इसको हीट किया तो उसकी वजह से ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया सिंपलर कंपोनेंट में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो लेड मोनोऑक्साइड का येलो कलर का रेसिड्यू बनता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो ये लेड मोनोऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, जो येलो कलर का रेसिड्यू होता है, और रेड ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगी, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो जब मैंने इसको हीट किया तो ये ब्रेक हो गया इसके सिंपलर कंपोनेंट में। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें टाइप आ जाता है डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन होगा या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन होगा तो हम उसको क्या बोल रहे होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे H2O मैंने लिया और H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से क्या होगा, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये सब हम जानते हैं कि अगर वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका मोल्टन स्टेट मैंने लिया। मोल्टन स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्यूज स्टेट। फ्यूज मतलब पिघला हुआ। ठीक है, हम इसको मेल्ट कर लेंगे पहले, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे Al2O3 एलुमिना जो है, तो एलुमिना ये भी मोल्टन स्टेट में हम लेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस में। तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट थर्ड टाइप हम इसमें देखेंगे। थर्ड टाइप इसमें क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट और लाइट। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट और लाइट, उसको अपन क्या बोल देंगे, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट से या लाइट से होगा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोलिसिस। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, तो लाइट के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो अब ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ, लाइट की वजह से, तो हम इसको बोल रहे होंगे फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। सेम यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे AgCl, ये भी किसकी वजह से डिकम्पोज होगा, सनलाइट की वजह से, सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज होगा। ये दोनों रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है वहाँ पर यूज़ की जाती है ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पर एप्लीकेशन होता है इनका, इन दोनों रिएक्शन का। AgCl का कलर व्हाइट होता है और AgBr का कलर पेल येलो कलर का AgBr होता है। ठीक है, सिल्वर का कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की होती है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास टाइप हो जाएगा डिकम्पोजिशन का थर्ड टाइप, फोटोलिसिस। ठीक है, अब कुछ एक पॉइंट है डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, एनालिसिस रिएक्शन। ठीक है, मैं पहले आपको भी ये भी बता दूं कि एडिशन रिएक्शन में भी हमने एक स्पेशल टाइप डिस्कस किया था, कौन सा था, सिंथेसिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा है, एनालिसिस रिएक्शन। अब एनालिसिस रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड उसके कंपोनेंट एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उसके कंपोनेंट एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एनालिसिस रिएक्शन। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और इजी क्लियर होगा। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, इसको मैंने हीट किया तो ये किस में ब्रेक होगा, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस में। अब इसके कंपोनेंट एलिमेंट क्या है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। तो अगर ये इसमें ब्रेक हो रहा है तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एनालिसिस रिएक्शन। मतलब जिससे बना हुआ है उसी में ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे एनालिसिस रिएक्शन, मतलब एलिमेंट में ब्रेक हो जाए। ठीक है, जैसे AgCl है, अभी कैसे में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में, क्योंकि इन्हीं से बना हुआ है। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, एनालिसिस रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास यहीं पर सेकेंड पॉइंट आता है कि जो भी एनालिसिस रिएक्शन है, जितने भी सारी एनालिसिस रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनालिसिस एक स्पेशल टाइप है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑल एनालिसिस रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट एनालिसिस रिएक्शन। ठीक है, और एक पॉइंट और आएगा, जैसे भी यहाँ पर क्या होगा, देखो AgCl है, AgCl ब्रेक हो रहा है किसमें, दो कंपोनेंट में, है ना। और हमने एडिशन में पढ़ा था कि
हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर क्या होता है, सिंगल कंपोनेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन से, तो हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से दोनों टाइप हमने डिस्कस कर लिए, एडिशन और कॉम्बिनेशन, और सेकंड हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।